वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 40। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज काली बाड़ी पे, अरे वही प्रयागराज वाले काली बाड़ी पे, मुट्ठीगंज वाले पे बहुत भीड़ लगी थी। बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी थी। और क्यों ना हो, आज माता का जलसा जो हो रहा था, सब लोग अपने अपने हिसाब से भेंट लेकर आ रहे थे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, चमचमाती गाड़ियाँ और महंगे कपड़े पहने एक से एक सजे धजे लोग काली बाड़ी में इकट्ठा हो रहे थे। और उनके हाथ में जो गिफ्ट थे, उनके कहने ही क्या। किसी ने सुंदर चादर लाई थी, किसी ने सोने का हार लाया था, किसी ने मुकुट लाया था, किसी ने कुछ लाया था, किसी ने कुछ लाया था। हीरे जवाहरात की तो जैसे माता पे बारिश हो रही थी। पैसों की, हीरे जवाहरात की, सब चीज़ों की। सारी भौतिक सुख सुविधाएं जो माता अपने भक्तों को देती है, वो भक्त श्रद्धा पूर्वक माता पे लुटा रहे थे। सोनू भाई माता के परम भक्त थे। बचपन से ही वो माता की आराधना सेवा किया करते थे और माता काली के मंदिर में अक्सर जाया करते थे। पर उस दिन तो उनका नंबर ही नहीं लग रहा था। भीड़ में गंजे पंजे सब लोग धक्का मुक्की पे उतारू थे। सब अपने अपने हिसाब का भोग प्रसाद लेकर आए हुए थे। ज़्यादातर के लोग सोने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और चांदी पर और पैसों पर। और मंदिर के पुजारी भी यही चाहते ही थे। आखिर क्यों ना हो, इसी से ही तो माता का मंदिर का जीर्णोद्धार होगा और उसके खर्चे निकलेंगे। सब के सब अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर रहे थे। कभी मंत्री जी आ रहे हैं, वो कुछ दे रहे हैं, माता के साथ सेल्फी ले रहे हैं, पुजारी जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले आ रहे हैं। भगदड़ मची हुई थी काली बाड़ी के मंदिर में। ऐसा लगा कि पूरा प्रयागराज काली बाड़ी पे आज इकट्ठा हो जाएगा और माता को सोने चांदी से नहलाने के लिए आतुर होता दिखाई पड़ता था ये जन सैलाब। और धक्का मुक्की तो लगातार चल ही रही थी। सोनू भाई सोचे, इतनी धक्का मुक्की है तो थोड़ी देर बाद आता हूँ। ये कहकर वो दूर ही काली बाड़ी के मंदिर से थोड़ी दूर पर ही जाकर बैठ गए चबूतरे पे और सोचने लगे कि यार, माता के इतने बड़े बड़े भक्त हैं और सब एक से एक चीज ला रहे हैं। तुम छोटे आदमी हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। पता नहीं माँ तुम्हारी भेंट स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी। भाई, उनके पास इतने बड़े बड़े मुकुट हैं, इतने बड़े छत्र हैं और इतने पैसे वाले लोग हैं, पावरफुल लोग हैं। माता की उन पे कृपा है। हम जैसे छोटे और मामूली भक्तों पे आज के दिन तो कम से कम माता की नज़र पड़ ही नहीं पाएगी। तो ये सोचकर थोड़ा सोनू भाई मायूस हो गए। पर फिर सोचे कि चलो, नंबर जब आएगा तब देखा जाएगा। तो धीरे धीरे कर कर समय बीतता गया और शाम होते होते भीड़ थोड़ी कम होने लगी, क्योंकि मंदिर बंद होने का टाइम भी हो गया था। इधर इतनी भी कम भीड़ नहीं थी कि सोनू भाई आराम से जा सकें या लोग आराम से जा सकें। अंत में ये हुआ कि 9 बजे के करीब मंदिर बंद कर दिया गया और सोनू भाई वहीं चबूतरे पे बैठे रह गए। जब सब चले गए तो रात के 12 बजे सोनू भाई अनायास ही उठे और बंद मंदिर के किवाड़ के सामने जाकर बैठ गए और बोले, माता, तुम अगर किवाड़ खोलो तो तुम मेरी भेंट ले लो। माता क्यों सुनने वाली है? ये कलयुग है, माता नहीं सुनेगी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। खैर, ये तो मन की बात है, मन के संवाद हैं। सोनू भाई ये सोचकर हंस पड़े।
कि भला माता भी मेरी भेंट लेने के लिए बाहर आएगी, आखिर मैं लाया ही क्या हूँ उसके लिए। ये सोचकर उन्होंने अपनी जो भेंट लाई थी वो लेकर मायूस से वापस चलने लगे कि मंदिर भी बंद हो गया आज और दर्शन भी नहीं हुए, इतने धक्का मुक्की थे। केवल वही नहीं, और भी कई लोगों को आज दर्शन नहीं मिल पाए क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी और माँ की नज़र सारे भक्तों पे पड़ जाए ये असंभव सा जनाई पड़ता था। तो सोनू भाई जैसे ही पलटे तो पीछे से आवाज़ आई कि बेटा भूख लगी है, कुछ खाने को है। उन्होंने पलट कर देखा तो मंदिर के बाहर एक सफ़ेद साड़ी में लाल बॉर्डर 30 से 35 साल की महिला दिखाई पड़ रही थी। वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, इतनी रात में एक महिला यहाँ पर क्या कर रही है। वो बोले, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, कौन हो तुम। कहा, मेरा नाम बंगाली माता है बेटा, मैं यहीं पड़ोस में ही कालीबाड़ी में रहती हूँ और आज सारे दिन बहुत काम था, बहुत काम था, इतना काम था और इतनी भीड़ थी मेरे पास कि आज मैं भोजन नहीं कर पाई और ना भोजन बना पाई, इसलिए इतनी रात में मैं भोजन ढूंढने निकल पड़ी। तो कहा कि अच्छा माता ऐसा क्या था। तो कहा कि अरे आज मेरा जन्मदिन था ना, तो मेरे घर में बहुत भीड़ थी, पर जन्मदिन पे सबने सोने चांदी हीरे जवाहरात तो दिए, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि मुझे भूख भी लगी होगी, तो इसीलिए मैं खाना ढूंढने निकली और अभी मुझे खाना नहीं मिल रहा है। ये सुनकर सोनू भाई बड़े खुश हुए, बोले चलो कोई तो खा लेगा। तो बोले, माँ मैं यहाँ माता काली को ये 6 पूड़ी और हलवा और चना चढ़ाने आया था, तो शर्म से इसलिए और भी आगे नहीं भागा कि सबके उपहार इतने बड़े बड़े थे और हमारे इतने छोटे थे, तो माँ हमें कहाँ पूछेगी, है ना, हम लोग तो छोटे छोटे वाले हैं भक्त, तो माँ हमें नहीं पूछेगी। इसी शर्म से भी कि कोई अगर देखेगा तो कहेगा देखो क्या लेकर आया है, हलवा पूड़ी लेकर आया है माता के लिए, जब सब लोग हीरे जवाहरात लेकर आ रहे हैं। तो इस शर्म से मैं अंदर नहीं गया, तब तक मंदिर बंद हो गया। माँ मेरी बड़ी इच्छा था कि मैं माता को खिला देता, चलिए आप आ गई हैं, आप ही खा लीजिए। ये कहकर उसने अपनी पोटली खोली और उसके अंदर से खाना निकाला और माँ ने बड़े प्रेम से और चाव से खाया और जाते जाते बोली, अब तो खाना खा लिया, अब घर जाओगे कि यहीं रात बितानी है। सुबह से देख रही हूँ तुमको यहीं बैठे हुए हो गुमसुम से, ये नहीं पहले खाना ले आते, इतनी देर भूखा रखा, ये अच्छी बात थोड़ी नहीं है। इन सारे भक्तों में केवल तुम ही थे जिसको ये याद रहा कि माँ को भूख भी लगती है। ये सुनते ही सोनू भाई पलट कर देखे कि अरे ये क्या बातें कर रही है औरत। पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई है ही नहीं। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी कहानी।